हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है सेशन नंबर 30 में। दोस्तों, आज ये सेशन में मैं बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पहला कदम कैसे रखना है, किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, किस तरह से आपको आगे ऑप्शन ट्रेडिंग करके आपको जो है पैसा बनाना है, वो सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊँगा। अभी तक जो हमारे पुराने सेशंस नहीं देखे वो पुराने सेशंस देखिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है, बहुत रिस्की है। इस पे 95% लोग जो है तो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। ओनली 5% लोग ही प्रॉफिट कमाते हैं, जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि पर्टिकुलर अच्छी तरह से देखते हैं और उसके साथ साथ रूल्स को फॉलो करते, वही लोग जो है तो इसमें अच्छा पैसा बनाते हैं और बहुत बढ़िया पैसा बनता है, रियली बहुत बढ़िया पैसा बनता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जो हमारे वीडियोज हैं, आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कैसा करना चाहिए, उसके बाद कैश ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, करेंसी ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, उसके बाद आपको FNO यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में ये सेशन अभी चल रहा है। ये 30वां सेशन है और ये जो है तो FNO में यानी कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको ये पहला कदम बताता है, जो कि इसके पहले 29 वीडियोज हैं, आपको बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही सपोर्टिव होंगे, आपको उसको देखना ही चाहिए, ठीक है। अभी अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अगर समझिए कि आप जो है क्या कर रहे हैं, आप गए कोई भी क्लॉथ की दुकान में, कपड़े की दुकान में आप गए, तो जब आप बोलेंगे कि भाई मुझे जो है तो आप एक जीन्स पैंट दिखाओ, ठीक है, आप कोई भी एक जीन्स पैंट बाय किए, यहाँ पे बाय करना है कि मूड से आप गए ही, या फिर मोबाइल की दुकान में गए, बहुत कुछ है, आप कहीं पे भी आप गए XYZ। अब आप वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या है कि इसमें आपको अगर एक पर्टिकुलर एक ही ब्रांड का दिखाया जाए, एक ही जीन्स कोई भी एक ही ब्रांड का दिखाया जाए, तो आपको जो है तो एक कंजर्वेटिव माइंड हो जाएगा कि आप फिक्स उतने को ही आप देख रहे हैं और उसके आगे जो है आप नहीं सोच रहे हैं, बराबर। लेकिन आपको क्या करे कि कई ऑप्शंस दे दे कि आप ये वाला भी जीन्स खरीद लो, ये वाला भी जीन्स खरीद लो, ये वाला भी खरीद लो, ये वाला भी खरीद लो, बहुत सारे ऑप्शन मिल गए, यानी कि आप कोई भी आप खरीद सकते हैं। तो जब लाइफ में ऑप्शंस मिलते हैं तो फिर अच्छी बात है। जैसे कि केबीसी में ही 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो हमें ये पता रहता है कि 4 में से कोई एक होगा, बराबर। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है तो और भी क्लियर हो जाता है, और इसके साथ साथ जो है हम लोग उसको इजली खेल पाते हैं। और अगर ये नहीं रहता है तो हो सकता है कि हमें जो है अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो हम लोग पूरी तरह से ना बता पाए, बराबर। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, ऑप्शंस जो होता है तो ऑप्शन बाइंग होती है और ऑप्शन सेलिंग होती है, 2 तरह से होता है। ऑप्शन जो है यहाँ पे शेयर बाजार में 2 तरह से होता है, एक होगा ऑप्शन बायर और एक होते हैं ऑप्शन सेलर। अब ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर क्या होता है ये पहले आप समझिए। अगर समझिए कि कोई भी, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि एक हो गया खरीदार और एक हो गया बेचने वाला, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा कि अगर आप किराने की दुकान में गए या फिर जैसे आप ये कपड़ा की दुकान में गए, वहाँ पे जो खरीदा होगा, दुकान ओपन किया हुआ है, तो उसके पास जब बहुत सारे कपड़े होंगे तभी तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा, तभी आप उससे खरीद पाएंगे ना। उसी तरह से यहाँ पे भी है, दुकानदार जो होता है वो होता है सेलर। वो जो है तो क्या करेगा, होल में यानी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है खरीदता है ऑप्शंस, ठीक है। अब ऑप्शंस खरीदा है, ऑप्शंस क्या हो गया, आपके जीन्स के पैंट हो गए, ठीक। तो बहुत सारे ये ऑप्शंस खरीद के रखा है कौन, सेलर, जो कि बेचने वाला है, दुकान वाला है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसके पास खरीदेंगे, तो आप जब ये एक पर्टिकुलर एक जीन्स खरीदेंगे तो ये एक पर्टिकुलर जीन्स का आपको पैसा कम पे करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको आप ज़्यादा समय तक इसको पहनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन बायर्स, एक बहुत बहुत बेसिक चीज़ है, आप इसको समझिए। अब उसके बाद
यहाँ पे हो गया, ये तो बायर हो गए, सेलर हो गए, लेकिन इसमें आ जाता है पैसे की बात, मनी भाई। फाइनली तो पैसे की जो बात होती है, तो चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी रहे, कोई चाहे बिजनेस वाला हो, चाहे कोई सैलरीड हो, कोई भी हो, वो अपना क्या करता है, समय देता है, और समय देने का ही अपना एक वैल्यू रखता है, और समय की वैल्यू को ही दे करके वो क्या करता है, पैसे कमाता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई अगर आप सैलरीड हैं, तो सैलरीड लोग क्या करते हैं, अपना दिन का 8 घंटे 12 घंटे जो भी आप टाइम देते हैं, उसके बाद ही आपको एक पर्टिकुलर एक जो है तो सैलरी मिल पाती है, बराबर। तो इसी तरह से जो है ये होता है टाइम, यानी कि आप अपने टाइम को दे रहे हो और उसके अगेंस्ट में आप पैसा ले रहे हो। चाहे वो बिजनेस वाला हो, तो बिजनेस वाला भी वो समय दे रहा है। जैसे हम लोग ट्रेडर हैं, तो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड करने के लिए हम लोग टाइम दे रहे हैं, उसके बदले में हम लोग पैसे मांग रहे हैं मार्केट से। ठीक है, ये हो गया एक सिंपल लॉजिक कि किस तरह से है। और समय बहुत बलवान होता है। आप लोग महाभारत में आप देखे होंगे कि बोला जाता था वो टाइम पे, अभी भी एपिसोड्स आते हैं, देखे होंगे कि उसमें बोलता है, मैं समय हूँ, मैं पहले भी था और रहूँगा, और मैं कई युगों से हूँ और हमेशा ही रहूँगा, मेरा जन्म सृष्टि के उत्पत्ति के साथ हुआ था। तो इसी तरह से जो है तो ये मार्केट भी है। मार्केट पहले भी था, हम लोगों का जो ये मार्केट है ये पहले भी था, और आने वाले समय में भी मार्केट रहेगा। तो आपको ये बिल्कुल से नहीं सोचना है कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा यहाँ से ये भाग गया है, तो यार अभी तो इतना ऊपर चला गया, मैं क्या करूँगा, मार्केट भाग गया, अभी खरीद नहीं पाए, तो हमें मार्केट प्राइस में खरीद लेना है। नहीं करना है ऐसा। मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा, मार्केट यहीं पे रहेगा। हम लोग भले भी कहीं पे चले जाएं, हमारी पीढ़ी की पीढ़ी बीत जाएगी, लेकिन मार्केट यहीं पे रहेगा, कहीं भी नहीं जाना है, हर दिन ओपन होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना वैल्यू, यानी कि आप अपना पैसा जब बचा के रखे रहेंगे, तभी जाकर के आप मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। तो पैसा ही आपको बचा पाएगा कि आने वाले समय में आपको क्या ट्रेड करना है। तो आपको ये बिल्कुल से नहीं सोचना है कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया तो हमें तुरंत ही बाइंग कर लेना है या फिर महंगे में खरीद लेना, ऐसा नहीं है। मार्केट हमें मौका देगा खरीदने का, जब हमें मौका देगा तभी मैं खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेसिक चीज़ इसको पकड़ के रखना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई भी आदमी समय दे रहा है, चाहे सैलरीड हो या बिजनेस वाला, जब समय दे रहा है तो उसके अगेंस्ट में तो पैसा ले रहा है। जब पैसा नहीं लेगा अगर कोई भी, तो समय देना पड़ेगा, दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है। तो फिर जब जो है अगर समय नहीं दे पाएगा आदमी, तो पैसा देना पड़ेगा, उसे ही इसमें मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं टाइम डीके, ठीक है। तो टाइम डीके का मतलब ये हो गया कि मार्केट उसी के आसपास है और समय ले रहा है, लेकिन पैसा नहीं बन रहा है, उससे ही बोलते हैं टाइम डीके, ठीक है। और अगर समय नहीं ले रहा है वो, तो आपको पैसा देगा। स्पेशली ये जो है दोपहर के टाइम पे होता है, जो कि 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, ठीक है। इसे बोला जाता है टाइम डीके। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये मार्केट वहीं पे है और मेरा प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो ये कारण से प्राइस नहीं बढ़ता है, टाइम डीके के कारण, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, आपको जानना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन क्यों है, इसमें आपको ये देखना है। तो एक एग्जाम्पल के लिए TCS है, अगर आप कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि इसको आप बाइंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको ये क्या दिया है, कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया है, यानी कि दूसरे कोई भी ABCD ऑप्शन नहीं दिया है कि आपको जो है इसके अलावा दूसरा नहीं खरीद सकते, आपको यही खरीदना पड़ेगा, ठीक है, एक ही है। लेकिन जो ट्रेडिंग करता है, तो ट्रेडिंग में ये कई तरह से ऑप्शन देगा, यानी कि आप इसको जो है अलग अलग भाव में खरीद सकते हैं, ठीक है। अलग अलग भाव का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसको आप खरीद सकते हैं। तो उसको जब आप खरीदेंगे तो वो कोई ना कोई प्राइस रहेगा,
जब वो कोई ना कोई प्राइस रहेगा उसको ही बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक, तो स्ट्राइक प्राइस हर एक शेयर्स का अलग अलग होता है। किसी शेयर्स में जैसे कि TCS है, तो TCS में 3233 अगर इसका प्राइस चालू है तो इसमें 20-20 रुपए का बैंड होता है। ठीक है, तो 300 से 3000 से इसका अगर चला होगा प्रीमियम आगे तो 3020 और फिर उसके बाद 3040 3060 इस तरह से जो है स्ट्राइक जो है बनाया जाता है, ये बैंड बनाया गया है और इसी को जब आप बाय करेंगे इसे ही बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया स्ट्राइक प्राइस। लेकिन अगर एग्जाम्पल के लिए समझिए कि कोई भी LIC पॉलिसी है आपके पास और LIC कंपनी है। LIC से मतलब हमारा नहीं है कि LIC कंपनी, LIC से मतलब है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। वो कोई भी हो सकती है, HDFC हो सकती है, ICICI हो सकती है, टाटा IC हो सकती है या फिर और भी कोई दूसरी कंपनियां हो सकती है। ठीक है, LIC से कहना हमारा वो है। तो LIC कंपनियां क्या करती हैं कि बोलती हैं कि सर आपको जो है हम लोग इस पे क्या करेंगे, आपका समय की वैल्यू लेंगे, यानी पैसा लेंगे आपसे आने वाले फ्यूचर का। अगर आपको कुछ हो जाता है तो या फिर आपके ऊपर कोई तकलीफ आ गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे आपका कि ये पैसा हम लोग थोड़ा थोड़ा लेंगे और आपका समय खरीद रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर कॉस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर बता रहे हैं ये। तो जब ये समय आपका खरीदेंगे आपके कुछ पैसे से, उसके बदले ये आपसे पैसा ले रहे हैं और अगर आपको कुछ तकलीफ हो जाती है तो आपके फैमिली को ये सिक्योर कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी शेयर मार्केट में होता है कि आपका जो है आने वाले समय में पैसा बनाने के लिए जो है आपको स्ट्राइक प्राइस खरीदा जाता है। ठीक है, और जिस तरह से LIC पॉलिसी आपको खरीदने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ता है, कम पैसा देना पड़ता है, लेकिन उसका सम इंश्योर्ड ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए लाइफ इंश्योरेंस में कोई टर्म प्लान निकालता है, टर्म प्लान। तो टर्म प्लान क्या है, आफ्टर डेथ मिलता है, वो जो हमारे नॉमिनी रहेंगे, या तो फिर परमानेंटली डिसेबिलिटीज हो जाती तब मिलता है। तो उसमें आपको पैसा तो साल का एवरेज पे किया जाता है 15,000 से 20,000 रुपये, 1 करोड़ सम इंश्योर्ड के लिए। तो फिर जो है उसी तरह से इसमें भी है कि अगर आप 15,000 से 20,000 रुपये अगर आप पे किए हुए हैं तो आपको LIC पॉलिसी आपको 1 CR का कवर दे रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी है कि अगर आप 15,000 20,000 रुपये अगर आप पे करते हैं तो फिर आपको आगे पैसे कमाने का ज़्यादा चांस देता है। ठीक है, ये एक सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा थोड़ा पैसा जो है आपको देना होता है। डन। अब उसके बाद ये तो हो गया। आप एक बात और देखे होंगे कि जो भी LIC कंपनी होती हैं उसमें 2 तरह के प्लान होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल होता है और एक कहलाता है टर्म प्लान। ठीक है, 2 तरह से प्लान होता है। यानी कि ट्रेडिशनल में ये हो गया कि अगर कोई भी ये पॉलिसी है, इसमें आप पैसा भर रहे हो और आप जो है एक मैच्योरिटी के बाद आप ये पैसे को जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये है एक कहलाता है दूसरा वाला टर्म प्लान। तो टर्म प्लान में क्या है कि आप थोड़ा पैसा पे कर रहे हो लेकिन आपके ये मैच्योरिटी में नहीं मिलेगा, ये आपका जो है एक तो पैसा जीरो हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, या तो फिर अगर आपको कुछ भी होता है, डिसेबिलिटीज हुआ, बड़ी डिसेबिलिटीज, परमानेंटली डिसेबिलिटीज या फिर डेथ हुआ, तो आपके नॉमिनी को बड़ा पैसा दे देगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हो गया कि जो सेलर्स लोग होते हैं तो सेलर लोग क्या करते हैं कि बाय कर लेते हैं। ठीक है, कॉल्स जब आप बाय करोगे कोई भी, तो ये जो सेलर्स होते हैं तो ये ट्रेडिशनल होते हैं एक तरह से कि भाई मैं ये खरीद रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं किसको बेचूंगा, जो रिटेलर होते हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं बेचूंगा। ठीक, तो हम लोग हो गए रिटेलर और ये सेलर हो गए ट्रेडिशनल वाले, यानी कि हम लोग हो गए टर्म प्लान वाले हाई रिस्क वाले, और ये वाले हम लोग हो गए जो सेलर होते हैं लो रिस्क वाले हो गए।
इसके लिए बोला जाता है जो सेलर होते हैं, तो सेलर जो है 65% लोग जो है तो प्रॉफिटेबल होते हैं, और इसमें जो है ओनली 35% लोग ही लॉस खाते हैं, और बायर्स जो होते हैं उसमें 95% लोग लॉस खाते हैं और 5% लोग ही प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से ये टर्म प्लान होता है, तो टर्म प्लान में सब के सब लोगों का डेथ नहीं होता है ऐसे, है ना। तो ये टर्म प्लान जो होता है कंपनी का एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। उसी तरह से यहाँ पे है। और एक चीज़ है कि अगर आप समझिए कि कोई दुकान वाला है, और वो दुकान वाला क्या कर रहा है कि बहुत सारे कपड़े तो खरीद के लेके आ गया। अब ये कपड़े खरीद के लाया है, तो ये क्या करेगा, सामने वाले को बेचेगा तो थोड़ा थोड़ा करके बेचेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन आप समझिए इसी के पास से आप जो है खरीद के लाए यही कपड़ा, और उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा कुछ ऐसा यूनिक सा कर दिए, रंग पेंट कर दिए, या तो फिर आप जो है इसको ही बेच रहे हो और आगे वाले को, तो उसको ये पता नहीं है कि आप कितने रुपए से खरीद के लेके आए हो, बराबर, इसको नहीं पता है। तो आप इसको हो सकता है डबल में भी बेच सकते हो, 4 गुना में भी बेच सकते हो, 5 गुना में भी बेच सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। उसी तरह से जो इसमें बायर्स होते हैं, तो बायर्स जो है 2 गुना प्रॉफिट भी कमाते हैं, 4 गुना भी कमाते हैं, 10 गुना भी कमाते हैं। प्रॉफिट की अनलिमिटेड होता है। ठीक है, लेकिन जो सेलर होते हैं, तो सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड होता है और इसके साथ साथ लॉस अनलिमिटेड होता है। अगर कोई दुकान खोला हुआ है बंदा, तो वो जितना पैसा उसमें डाला हुआ है, तो हो सकता है कि उतना पैसा लग ही जाए, और धीरे धीरे करके और भी पैसा लग सकता है। लेकिन इसमें जो है कमाने के चांसेस हैं कि अगर धंधा चल गया तो बनेगा। अभी इसमें आप जो ऑप्शन बाइंग किए हुए हैं, तो इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट जो है किसी को बेच के ही चले आओगे, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। हर बार आप नहीं बेच पाओगे, तो वही फिर नुकसान होता है। डन। अब उसके बाद ये एकदम बेसिक चीज़ हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर मार्केट आपको लग रहा है कि मार्केट जब ऊपर जाने वाला है, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइंग करके चलना पड़ेगा। तो जब आप बाइंग करके चलेंगे, तो वो टाइम पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल खरीदना पड़ेगा। कॉल जिसे बोला जाता है सीई। सीई का फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन। ठीक है, पहले ये सीए हुआ करता था, उसके बाद अमेरिका मार्केट को फॉलो करता था अपना इंडियन मार्केट। तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने के कारण जो है इसको चेंज कर दिया गया और कॉल यूरोपियन कर दिया गया। ठीक है, तो यूरोपियन मार्केट को फॉलो किया जाता है। डन। उसके बाद ये तो हो गया कि जब आप ऊपर साइड पैसा बनाना चाह रहे हैं, तो आपको हो गया यह कॉल। और अब आपको ये लग रहा है कि भाई ये मार्केट जो है ना, जैसे यहाँ पे है, तो आप ये इसको आपको लग रहा है कि नीचे गिरेगा, भाव गिरेगा इसका। ठीक है, तो आप तो ऑप्शन बायर हो, तो आप इसको खरीद लोगे कि मार्केट गिरने का मुझे जो है पैसा बनेगा। तो उसे बोला जाता है पीई, पुट यूरोपियन उसे बोला जाता है। ठीक है, यानी कि आप गिरते हुए मार्केट में भी आप पैसा बनाओगे फिर। डन, बराबर। अब उसके बाद इसमें क्या रहेगा कि आप दुकानदार है जो सेलर है, उससे आप खरीद लिए कि भाई मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, मैं जो है तो पुट खरीदना चाहता हूँ, यहाँ पे पी खरीदना चाहता हूँ। उससे जो है आपको मार्केट गिरते हुए में आपको बढ़िया पैसा बनेगा। इससे बोलते हैं सेलिंग। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग अलग है और इसमें बाइंग और सेलिंग अलग होता है। ठीक है, इसमें जो है तो कॉल और पुट बोला जाता है, और ऑप्शन सेलिंग में भी कॉल और पुट ही होता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में लॉट खरीदा जाता है, बड़ा क्वांटिटी खरीदा जाता है। ठीक है, और इसमें भी लॉट ही खरीदा जाएगा, लेकिन इतना जो है पैसा नहीं लगता, क्योंकि आप पर्टिकुलर पूरी दुकान नहीं खरीद रहे हो, आप पर्टिकुलर एक कपड़ा खरीद रहे हो। ठीक है, उसी तरह से एक कपड़े के हिसाब से ही आपको पैसा लगेगा। डन। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपकी ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दिया हूँ स्ट्राइक प्राइस क्या है, कॉल पुट क्या है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, टाइम क्या है वो भी बता चुका हूँ, बराबर। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको ये चीज़ समझ के रखना है और उसके बाद ही अपने अकॉर्डिंग करते रहना। ठीक है, तो इसी तरह से आपको आगे
अपने अकॉर्डिंग ही आपको खरीदना है, और कौन से स्ट्राइक प्राइस खरीदना है वो मैं आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसको अगर इसे मैं आपको कवर करके दूंगा तो आपके ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है तो स्ट्राइक प्राइस खरीदना चाहिए वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा, जो कि रहेगा सेशन नंबर 31। ठीक है, उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा ही समझ में आ जाए। डन। अभी उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो एक प्रीमियम को पे करते हैं, और कोई भी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं, इस प्रीमियम रुका हूं, तो इस प्रीमियम का जो है अथॉरिटी देता है कि आप ये प्रीमियम को जो है आप खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, इसी प्रीमियम का जो है हमें अथॉरिटी मिलता है कि हम उस प्रीमियम को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अब ये तो यहाँ पे ऑनलाइन होता है, यहाँ पे तो कोई कपड़ा है नहीं कि हम लोग कपड़ा ही कोई खरीदेंगे, है ना। तो इसके लिए जो है इसे क्या करते हैं, खरीदा या बेचा जा सकता है। ये अथॉरिटी देता है कौन, NSE देता है, जो कि आप उसको वो शेयर्स का आप कोई भी ऑप्शंस आप बाय या सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर समझिए यहाँ पे कोई भी अगर आप सी खरीदे हुए हो, इसको थोड़ा कट कर देता हूँ, अगर आप समझिए कोई भी आप सी खरीदे हुए हो, अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि अगर आप ये सी यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाला, यहाँ से ऊपर ही गया हुआ है, तो आपको कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि कोई भी आप कपड़ा खरीदते हैं, तो कपड़ा खरीदने के लिए आप जाते हैं तो कुछ कपड़े महंगे रहते हैं, कुछ कपड़े सस्ते रहते हैं, बराबर, लेकिन उन्हें क्वालिटी का डिफ़र होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्वालिटी का डिफ़र होता है। अब यहाँ पे क्वालिटी तो नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या चलेगा कि जो प्राइस आप खरीद रहे हो वो क्या प्राइस का रिस्क जो है कैसा है, और वो जो प्राइस आगे चल रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका प्राइस ऊपर ही जाएगा, उसका रिस्क जो है आपको कम रहेगा। आपको एक एग्जांपल के लिए मैं लेके चलता हूँ, ऑप्शन चेन है एक, आप NSE के साइड में जाइएगा और ऑप्शन चेन टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन चेन में लेकर के आता हूँ, क्योंकि मैं लॉगिन किया हुआ हूँ, इसके लिए ये डायरेक्टली आ जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ TCS। चलो TCS आ गया ये। और अब TCS में जब आपको ख़रीदना है, वहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदते थे तो आपको पर्टिकुलर एक ही प्राइस ख़रीदना होता था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये जितने भी ये प्राइस लिखे हुए देख रहे हैं आप, ये सभी जो प्राइस लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा है स्ट्राइक। थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, ये देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्राइक। तो ये स्ट्राइक क्या है कि ये अलग अलग प्रीमियम जो है आपको खरीदने के लिए बोल रहा है कि आप ये अलग अलग प्रीमियम खरीद सकते हैं। यानी कि ये आपके हो गए जीन्स के पैंट अलग अलग। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा खरीदना है। अब उसके बाद इसमें जो है प्राइस भी लिखा हुआ है। ये जो इसका है ना, ये प्राइस है। ये प्राइस में बोल रहा है कि आप एक काम कर सकते हैं कि अगर TCS को आपको खरीदना है 3240 का प्राइस का, समझो आपको पैंट खरीदना है, तो ये खरीदने के लिए हम आपको 52 रुपीज़ में दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको मैं 52 रुपीज़ में मैं दे रहा हूँ और आप इसको खरीद सकते हो। तो अगर यहाँ पर से ये मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बनेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, अगर आप देखेंगे कि अगर ये 3220 है तो इसका प्राइस कितना है, 63 रुपीज़ है। और ऊपर जाएंगे 3200 का प्राइस 72 रुपीज़ है। तो ये क्यों ऐसा किया हुआ है, उसका रीज़न है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ये कंफर्म है कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट पहुँच चुका है ये लेवल में। ठीक है, तो ये लेवल में जब मार्केट पहुँच चुका है तो इसका भाव तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इसको ये कंफर्म है कोई भी अगर 3200 रुपये में अगर ख़रीदा हुआ है TCS को और 3220 रुपये अगर चल रहा है तो उसको ये कंफर्म है कि भाई हमारा 20 रुपये तो बना हुआ है पैसा। तो जब 20 रुपये हमारा बना हुआ है तो मैं सामने वाले को और महंगे में ही दूंगा, बराबर। तो इसके कारण इसका प्राइस ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है,
इससे रिलेटेड मैं आपको और भी आगे वाले मैं वीडियो में अच्छी तरह से कवर करके बताऊंगा कि किस तरह से आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस को बाय करना चाहिए और किस तरह से आपको करना चाहिए। ठीक है, हम जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग या सेलिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो टाइम पे जो है हम लोग जो भी पैसा लगाते हैं बाय किया हुआ, उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना हमारे रिस्क क्राइटेरिया में है, यानी कि हमारी जितना रिस्क लेने की कैपेसिटी हो उतना ही हमें रिस्क लेना चाहिए। और अगर हमारा ये कंफर्म है कि मार्केट जो है, यहाँ पे मैं कॉल ख़रीदा हुआ था और मार्केट गिर रहा है, हमें ये कंफर्म है कि ये लेवल के अगर नीचे जाएगा तो अगर मार्केट गिरा तो फिर और भी टूट सकता है, तो हमें क्या करना है, ऐसे जगह पे आपको स्टॉप लॉस लगाना, एसएल स्टॉप लॉस। इससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया वीडियो बना हुआ है, आपको जो है ये पता रहेगा। तो एसएल क्या होता है, स्टॉप लॉस, यानी कि आपका जो लॉस है वो लॉस को आपके रुका दे, उससे ही बोला जाता है स्टॉप लॉस। ठीक है, एसएल बोला जाता है, सिंपल है। तो इसके लिए सबको विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है, प्रॉपरली करना है। उसके अलावा अगर आपको समझो कि आपको देखना है कि कौन कौन से शेयर लिस्टेड हैं जो कि एफएनओ होता है, उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जिनमें होता है, अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप गूगल में जाएंगे और गूगल में टाइप कर दीजिए एफएनओ शेयर्स या स्टॉक, कुछ भी आप लिखिए, शेयर्स लिस्ट एनएससी। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। ठीक, अब इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे एफएनओ का जो है ये लिस्ट हम लोगों को मिल जाएगा पूरा। तो ये जितनी भी कंपनियां हैं, इतनी सारी कंपनियों में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनी आप देख रहे हैं, एक साइड से लाइन लगी हुई है। लेकिन हमें जो ट्रेडिंग करना है तो वो ट्रेडिंग करने के लिए हमारे कुछ बेस्ट शेयर होना चाहिए जिनमें हम लोग रेगुलर उस पे जो है नज़र बना के रखें। एग्जाम्पल के लिए आप ये सोचिए कि अगर आपके पास कोई दुकान है और वो दुकान में आप पर डे जाते हैं और वहाँ पे आप सेलिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे हो सकता है आज के दिन, संडे के दिन ज़्यादा कस्टमर आ सकते हैं या तो फिर मंडे के दिन कम कस्टमर आ सकते हैं। तो ये आपको पता रहेगा। आपके पास अगर 4-5 दुकानें हैं तो आपको खुद ही पता रहेगा। या तो फिर कोई सेल्समैन है तो सेल्समैन को ये पता चलता है कि अगर कोई भी जनरल स्टोर की दुकान है तो उसके पास अगर वो 1 वीक पहले गया हुआ था तो हो सकता है कि उसको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आने वाले वीक में जो है यहाँ पे ये प्रोडक्ट की कमी हो सकती है। इसके लिए जो एक सेल्समैन होता है वो क्या करता है, एरिया बांट के रखता है और हर एक दिन वीक में अलग अलग एरिया में जाता है। ठीक है, और वो एरिया में जाने के बाद अपना क्या करता है, ऑर्डर लेता है और ऑर्डर लेकर के आता है। तो इसी तरह से है, यहाँ पे भी आपको अपने स्टॉक्स फिक्स करके रखना चाहिए, उनमें ज़्यादा रडार रखना चाहिए और वही आपको पैसा देंगे, बढ़िया तरह से पैसा देंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको जो है कम पैसे बनेंगे, इसके भी जो है तो लॉट साइज होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं टीसीएस आप लोगों को बताया हुआ था, अब ये टीसीएस है 3240। अब आप इसमें जाएंगे, अब कभी भी आप जो आपका ब्रोकर होगा तो उसमें जब आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो लोग अभी तक हमारे पास डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किए हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे और इसके साथ साथ बहुत कुछ लेवल्स और बहुत सारे सपोर्ट आपको मिलेंगे। और उसमें आपको ब्रोकरेज भी कम लगेगा, 15 रुपीज़ ओनली लगेगा आपको एलिस ब्लू में। और अगर कोई फीमेल है तो फीमेल को धन एप्लीकेशन में मेरे लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, वहाँ पे 10 रुपये ओनली ब्रोकरेज लगेगा। अब सोचो, सीधा सीधा मार्केट से आधा है। एनीवे, अभी हम लोग बात कर रहे थे टीसीएस। तो जब हम लोग इसमें टाइप करेंगे टीसीएस, तो टीसीएस टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए फ्यूचर्स के, दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस। आप जितना ही नीचे जाएंगे तो बहुत सारे ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप ये आप खरीद सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये आप खरीद सकते हो। चलो, अब उसके बाद अगर हमें समझिए कि खरीदना है कोई भी, अभी मार्केट वहाँ पे था तो हम लोग 3240 का समझिए, अगर हम लोगों को ऑप्शन पसंद आ रहा है और हम लोग ये नवंबर महीने का है, इसका भी एक्सपायरी 3 महीने तक के होते हैं। अलग अलग महीने के जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली 1 महीने का होता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 महीने तक का होता है।
एवरी 3 मंथ में आगे वो रिन्यू होता जाता है, वो रिन्यू किया जाता है। अब एग्जांपल के लिए अगर आप TCS को खरीदने के लिए आप जा रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो ये TCS क्या बोल रहा है कि आने वाले टाइम पे अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो आपको पैसा तो बनेगा। 3240 का आप कॉल खरीद रहे हैं, इसमें आपको पैसा कितना लग रहा है, रिक्वायर मार्जिन 7960 रुपीज़ लग रहा है। अब उसके बाद आपको लॉट लेना है, तो इसका लॉट साइज जो होता है 150 का लॉट साइज है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉट साइज 150, क्वांटिटी 150, यानी कि अगर आपको ख़रीदना पड़ेगा तो मिनिमम 150 लॉट साइज ही खरीदना पड़ेगा, ठीक। तो इसी तरह से आपको ये प्राइस जो है काउंट करेगा, तो 150 इंटू 52 रुपीज़ अगर इसका प्राइस चालू है तो मल्टीप्लाई जब ये कर देगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको पैसा पे करना है। सिंपल है, ये लॉट साइज हो गया और आप जो है इसी को बाय करते हैं, तो यही कहलाता है ऑप्शन बायर, ठीक। अभी हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको बताऊंगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको ख़रीदना चाहिए जिससे आपको अच्छा पैसा बने, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 3240 का प्राइस महंगा है, फिर उसके आगे 3260 का और सस्ता हो गया, और भी जितना ही नीचे आप मतलब दूर के प्राइस में बढ़ते जाएंगे उतना ही इसका प्राइस सस्ता होता जाएगा। लेकिन ये सस्ता है तो क्यों है, ये सस्ता है तो क्यों है, अगर ये सस्ता ही है, इसमें इतना ही पैसा बनता तो ये 2 रुपये 3 रुपये वाले प्राइस खरीद लेते थे, फिर ये 50 रुपये वाले प्राइस खरीदने की क्या ज़रूरत है ना। इससे रिलेटेड मैं जो है आपको बताता हूँ अगले सेशन में। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। हरे कृष्णा।